नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हम इसमें देखेंगे आपके पास्ट की एनर्जी। पास्ट आप नियर पास्ट ले सकते हो, आज से जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 7 दिन पहले की, 10 दिन पहले की, या आप प्रेजेंट की एनर्जी जो है वो आप प्रेजेंट में जब ये रीडिंग देख रहे हो तभी की आप एनर्जी ले सकते हो। और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 7 दिन बाद की जो आपकी एनर्जी रहेगी उसके साथ आप खुद को रेजोनेट कर सकते हो। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और आप रीडिंग देखते रहिए, कभी ना कभी आपसे भी जरूर रेजोनेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पास्ट में क्या हुआ था, मतलब पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी। पास्ट में आपने, मुझे लगता है, किसी चीज़ को लेके पकड़ के बैठे हुए थे। अगर आप किसी बात को लेके परेशान थे, मुझे लगता है, या फिर आप पैसों को अपने कब्ज़ों में करना चाहते थे, पैसों को दबा के रखना चाहते थे, या फिर पास्ट में किसी बात से आप इतना ज़्यादा परेशान थे, हर्ट थे कि आपने अपने अंदर ही उस चीज़ को रखना सही समझा। आप उस कारण दुखी भी थे, आप परेशान भी थे, आप खुद को परेशान कर भी रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया, मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। या फिर पास्ट में आप इतने सेविंग्स कर रहे थे, पैसों को इतना बचा रहे थे कि आप कहीं ना घूमने फिरने जाते थे, ना आपने खुद के लिए कुछ अच्छा कुछ सोचा, ना परिवार के लिए किया। पास्ट की जो आपकी एनर्जी है, हर बात हर किसी के साथ नहीं जाएगा। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी वो बहुत कंजूस की तरह आपका एनर्जी था। आप पैसों को अपने अम, अपने आप में, अपने अंदर, अपने अपने पास दबा के रखना चाहते थे। आप चाहते थे आपके पैसे कहीं ना जाए, कहीं ना भगे, कहीं खर्च ना हो जाए, ज़्यादा खर्च ना हो जाए। ऐसा आपका एनर्जी रहा होगा किसी किसी के लिए, जिसके कारण आपने ना घूमा है, ना कहीं बाहर गए, ना घूमे फिरे, ना अच्छा कपड़े पहने इन दिनों। तो आपकी एनर्जी पास्ट में कुछ कंट्रोल करने की एनर्जी थी। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे। हो सकता है खुद को भी आप कंट्रोल कर रहे थे। आपका पास्ट का जो नेचर था वो कंट्रोलिंग नेचर था। आप किसी चीज़ को अपने मुताबिक चलाना चाहते थे। ये किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप अपनी परिवार की जो बागडोर है वो अपने हाथों लेना चाहते थे। अपने परिवार को, परिवार की लोगों को अपने मर्जी से चलाना चाहते थे। पास्ट में आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे कि पास्ट की वक्त में आपकी जो एनर्जी था, अच्छा ही था। आपका जो घूमने फिरने का वक्त था, आपका जो अच्छा वक्त था, गुड टाइम था, आपने उसको गवा ही दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी बात को अपने दिल में दबा के बैठे हुए थे और उसी कारण आप दुखी भी थे। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है देखते हैं। प्रेजेंट में भी आप परेशान हो, आपके दिमाग में हमेशा परेशानी दौड़ता रहता है।
कुछ ना कुछ ऐसा आप सोचते रहते हो जिससे खुद को आप परेशान कर पाओ, आप परेशान ही हो सकता है प्रेजेंट में आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हमेशा डंडे से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। हो सकता है आपकी किसी बात से किसी को बुरा लग गया, या फिर उनकी किसी बात से आपको बुरा लग गया, जिसके कारण आप दुखी हो, परेशान हो। आपके इन सारे चीज़ों में कोई दूसरा 2-4 लोग भी और भी इन्वॉल्व है, जो आपको परेशान कर रहा है, या फिर जिनके कारण आप परेशान हो, या फिर आप किसी लोगों को परेशान कर रहे हो। तो प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो भी कुछ अच्छा नहीं है। आप परेशान हो, आप दुखी हो, आपके मन के अंदर हमेशा एक परेशानी चल रहा है, दुख चल रहा है। आप अस्थिर हो, व्यस्त हो, मन से आप व्यस्त हो। आपको किसी की साथ बात करनी चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए। अगर आप रिश्तों में परेशान हो, अगर आप अपनी काम को लेके परेशान हो, अगर आप बिजनेस को लेके परेशान हो, कुछ भी परेशानी अगर आपकी दिमाग में चल रहा है, तो लोगों की मदद लीजिए, घर वालों की मदद लीजिए, या फिर दोस्तों की मदद लीजिए। क्योंकि प्रेजेंट में आपका जो एनर्जी है वो एक कन्फ्लिक्ट, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी आपकी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। दिमाग से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। अब देखते हैं फ्यूचर में आपका एनर्जी कैसा रहेगा। फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी कैप्रिकॉन, यानी मकर राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर में मुझे लगता है आप जिस चीज़ को पास्ट में दबा के रख रहे थे, अगर खुद को आप किसी कारण किसी चीज़ की प्रति आप एडिक्टेड थे, किसी कारण खुद को कंट्रोल कर रहे थे, या फिर कोई आपको कंट्रोल कर रहा था, पास्ट में जो आपकी एनर्जी है कंट्रोलिंग का एनर्जी है, या फिर आप पैसों को बचाना चाहते थे, खुद को कंट्रोल करना चाहते थे, किसी और को कंट्रोल करना चाहते थे, या फिर किसी बात से परेशान थे, प्रेजेंट में उसका जो असर है आप में दिखा है, क्योंकि प्रेजेंट में भी आप परेशान हो। फ्यूचर में आपका जो वक्त रहेगा वो अच्छा रहेगा। आपकी जो जिस चीज़ से आप भाग रहे थे, परेशान थे, मुझे लगता है आपकी उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। बहुत जल्द आपके लाइफ में बहुत सारे परेशानी के बाद कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ होगा अच्छा। और आप फ्यूचर में रिस्क लेना चाहोगे। पास्ट में जिस बात को, जिस चीज़ को आप अपने अंदर दबा के रखे हुए थे, जिसके कारण प्रेजेंट में भी आप दुखी हो, लेकिन फ्यूचर में आप उस बात को बाहर निकलना चाहोगे, क्योंकि आप जो हो वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो। आप रिस्क लेना जानते हो, आप सच्चाई का सामना करना जानते हो, आप क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी जानते हो। अगर पैसों को लेके आप बहुत दिनों से परेशान थे, तो पैसों को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में आप सोचोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी काम को अंजाम देना चाह रहे थे बहुत दिनों से, उस काम का अंजाम आप दे दो। फ्यूचर में आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करोगे। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है जो आपका जो नेचर था आप उसको अच्छाई में कन्वर्ट करोगे। अगर आपका नेचर था कंट्रोलिंग नेचर था अगर आपका, तो आप खुद को खुला छोड़ दोगे, मतलब खुला मतलब आप उस नेचर से बाहर आ जाओगे। फ्यूचर जो होगी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लाने की मुझे लग रहा है। वो चाहे आपके बिहेवियर में हो, आपकी फिनेंशियल स्टेटस में हो, आपके रिश्ते में हो, आप बहुत जल्द एक पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाओगे, और पॉजिटिव तरह से हर काम को जल्दी जल्दी करना चाहोगे। अगर आपको कोई कंट्रोल करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप खुद को भी कंट्रोल करना चाहो कि हम कोई पैसा नहीं खर्चेंगे, किसी के साथ मिलेंगे नहीं, किसी
झमेले में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपका जो एनर्जी रहेगा बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, ना रुकने की एनर्जी रहेगी। आप रिस्क लेना चाहोगे, हर बात में आपको लगेगा अगर मैं ये कर दूँ, मैं ये वो कर दूँ, तो आप हर काम पे खुद को देखोगे, खुद को देखना चाहोगे, रिस्क लेना चाहोगे। फ्यूचर में आपका जो एनर्जी रहेगा वो एक वॉरियर की तरह रहेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है इन दिनों। आपके लिए ये गाइडेंस है, आप खुद को हील कीजिए। मुझे लगता ही था कि आप परेशान हो, कार्ड भी वैसा ही आया था, परेशानी भरा कार्ड। तो फ्यूचर में जो आपका एनर्जी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर आप खुद को उस पॉजिटिव एनर्जी में लाना चाहते हो तो खुद को हील कीजिए। खुद की जो परेशानी है वो गॉड के पास जाइए, जाके बताइए, गुरु की शरण में जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर की जो परेशानी है उसको बाहर निकालिए और खुद को हील कीजिए। जिस बात से आप परेशान हो, दुखी हो, उस बात को अपने दिमाग से निकालिए। उस बात को पकड़ के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी पुरानी चीज़ों को, मतलब पुरानी बातों को जो हमें परेशान करता है, वैसा कोई बात अगर आपके साथ घटा भी है, तो अगर आप उस बात को बार बार याद करते रहोगे, अपने दिमाग में रखोगे, तो परेशानी आपको होगी ही होगी। इसीलिए उस परेशानी से खुद को पहले बाहर निकालो। आप किसी योगा सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, पेड़ पौधे लगा सकते हो, जिससे आपका जो दिमाग है वो शांत रहेगा, परेशानी से आप बाहर जाओगे और आप खुद को हील कर पाओगे। फिर देखिएगा जब आप ये सारी चीज़ें करोगे खुद के माइंड को फ्रेश करने के लिए, माइंड एंड बॉडी दोनों को फ्रेश करने के लिए, तब जाके आपको लगेगा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अकेला हूँ, जो हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है बहुत अच्छा है, औरों से अच्छा है। आपको तब दुख की एहसास नहीं होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, तो खुद को इस तरह से हील कीजिए जैसा मैंने बताया। कुछ नहीं तो आप कुछ पौधे ही लगा दीजिए, कुछ वक्त थोड़ी देर खुद के साथ बैठिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, कुछ योगा कीजिए, कहीं मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, जिससे आपके मन को शांति मिले। तब देखिएगा आपको ये लगेगा कि जो है मेरे पास, मैं जैसा भी हूँ अपने आप में पूरा हूँ, खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जितना है बहुत है। देखिएगा ऐसा आपको लगेगा अगर आप खुद को पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।